हाय ईच एंड एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ इस चैनल की होस्ट जिसका नाम है दिल से दिल तक। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दो एंड लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो। बढ़ते हैं आगे स्टोरी में जिसका नाम है कुर्बान हुआ अ माफिया गैंगस्टर लव स्टोरी, एपिसोड नंबर 4। सो थोड़ा सा रिकैप लिया जाए, कोई ज़रूरत नहीं है। तो आते थोड़ा फ्लैशबैक में जहाँ पर ये पहुँच जाते हैं घर अंश के। एंड शेख साहब है जो ड्राइवर को उतार लेते हैं एंड ले चलते हैं घर में जहाँ एक फॉरेंसिक टीम ऑलरेडी घर पर है उनके। और शेख साहब उन्हें मतलब शेख साहब ले जाते हैं डॉक्टर के पास ड्राइवर को अपने बॉडीगार्ड के साथ। एंड अब बारी है खुशी की। अंशिका गाड़ी से नीचे उतरती है एंड देखती है तो क्या देखती है कि सभी बॉडीगार्ड हैं वहाँ पर। तो एक बॉडीगार्ड कहता है कि सर क्या मैं आपकी हेल्प करूँ। एंड अंश भी बोलता है कि ठीक है हेल्प करो। पर जब बॉडीगार्ड थोड़ा आगे जाता है एंड गाड़ी का गेट ओपन करता है, जैसे ही खुशी को हाथ लगाने वाला था तो पीछे से अंश बोलता है कि रुको। बॉडीगार्ड वही रुक जाता है एंड थोड़ा सा पीछे होता है, अंश के तरफ देखता है कि क्या सर। अंश बोलता है कि रुको। तो वो बॉडीगार्ड भी बोलता है कि ठीक है सर। देन अंश क्या करता है, जाता है खुशी के पास एंड उसे उठाने की कोशिश करता है। बट उसके हाथ में चोट लगी है तो उसे दर्द होता है तो वो पिछड़ जाता है, वो उठा नहीं पाता उसे। एंड वो बॉडीगार्ड उसे देख रहा है कि सर कर क्या रहा है। तो वो बॉडीगार्ड फिर से अपनी हिम्मत जुटा के बोलता है कि सर क्या मैं करूँ, ये आपको चोट लगी है एंड ऑल आपको पेन होगा तो क्या मैं करूँ। अंश अब थोड़ा सा बेबस है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो अंश बोलता है कि हाँ ओके करो तुम। एंड फिर से वो बॉडीगार्ड जाता है खुशी को अपने गोद में उठाने के लिए। एंड अंश को थोड़ी इनसिक्योरिटी है। अंश को अच्छा नहीं लग रहा कि कोई उसे हाथ लगा रहा है। अब बॉडीगार्ड या कोई वो उसे हाथ लगा रहा है तो अंश को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है उस बारे में। तो अंश फिर से बोलता है कि रुको मैं कर लूँगा हैंडल, तुम जाओ दूसरा काम करो मैं कर लूँगा। एंड वो बॉडीगार्ड बोलता है कि पर सर आपको तो हाथ पर लगी है, आपको तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अंदर डॉक्टर है आपके रूम में ऑलरेडी, आप वहाँ जाइए मैं इन्हें लाऊंगा वहाँ पर। एंड अंश अब थोड़ा सा हाँ वही उसे दिखाना नहीं है कि मुझे थोड़ी फिक्र है। बट वो उस बॉडीगार्ड को थोड़ा डांट देता है कि तुम्हें समझ नहीं आता, मैं बोल रहा हूँ कि जाओ यहाँ से तो जाओ, तुम्हें काम करो। ये थोड़ा वाइल्ड होता है थोड़ी ऊंची आवाज़ में गुस्से से। वो बॉडीगार्ड काँप रहा है वहाँ पर कि अगर इससे ज़्यादा कुछ हुआ तो सर यहाँ यही मेरा कत्ल कर देंगे। तो मैं चला यहाँ से। एंड वो बॉडीगार्ड वहाँ से चला जाता है। बॉडीगार्ड चला गया है वहाँ से, यहाँ पर बचे हैं ये दोनों। अंश क्या करता है, गाड़ी का गेट खोलता है एंड फिर से थोड़ा सा अंदर की तरफ झुकता है तो उसको दिखता है खुशी का चेहरा। हाँ खुशी हमारी क्यूट है, मासूम है बहुत, उसके चेहरे पे मासूमियत है। तो वो बस थोड़ी देर के लिए वहाँ अटक जाता है उसके चेहरे पर। बट जैसे ही रुद्र की गाड़ी आती है वो हॉर्न देता है गाड़ी को, क्योंकि आगे तो गाड़ी लगाई है पार्किंग में, यहाँ बीच रास्ते में कहाँ लगाई है, घर के सामने। तो वो हॉर्न देता है एंड अब इसको थोड़ा होश आता है। ये कुछ भी करके उठाने की कोशिश करता है एंड अपने मन में बोलता है कि कितनी भारी है ये लड़की, इससे ज़्यादा हल्की तो मैं हूँ, इतनी सी तो दिखती बट इतनी ताकत कहाँ से। एंड कुछ भी करके वो उठा लेता है अपनी गोद में एंड चल देता है आगे घर में। सीन आपको तो पता है, अंश की गोद में है खुशी बेहोश है, उसे कुछ पता नहीं है।
बट अंश तो अपने सेंसेस में है। सो चलते चलते आगे अंश की मुलाकात होती है समीक्षा से एंड समीक्षा देखती है कि अंश के हाथ से खून आ रहा है एंड खुशी बेहोश है। सो वो पूछती है कि क्या हुआ एंड अंश बोलता है कि 5 मिनट इसे पहले कमरे में डाल देते हैं, बहुत भारी है यार, एंड फिर हम बात करेंगे, ठीक है। समीक्षा कुछ नहीं बोलती, समीक्षा कहती कि ओके तो अब गोद में उठाया जा रहा है, आई थिंक सो कि सुबह ही मिले थे आप लोग। एंड अंशिका अब घूरते हुए उसकी तरफ देखती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, वो बेहोश थी इसलिए उठा के लाए हैं एंड इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ हो भी नहीं सकता, समझी तुम। एंड फिर समीक्षा बोलती पर भाई साहब आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी ज़्यादा ही क्यूट है। एंड अंश बोलता है कि क्यूट नहीं, भारी है, भारी, कितना खाती है पता नहीं, कितनी भारी है, लगती तो पतली है बट तुम छोड़ो यार, मुझे जाने दो। वहाँ से अंश चला जाता है, अपने रूम में लेके जाता है ऑब्वियसली, एंड खुशी को वहाँ बेड पर सुला देता है। एंड डॉक्टर भी उसे देखते हैं, उसे चेकअप करते हैं, बोलते कि कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा डर गई है इसीलिए ये हो रहा है। एंड अंश अब उस कमरे में नहीं है, अंश चला जाता है बाहर अपनी कमर को सीधा करते हुए कि हाय मेरी कमर टूट ना जाए कहीं पर। कॉल्स हाँ भाई सीढ़ियाँ चढ़ के लाया है इतनी सारी इसके कमरे में, लिफ्ट का ऑप्शन है या नहीं मुझे नहीं पता, बट लाया है सीढ़ियाँ चढ़ के यार, मुझे नहीं पता, लाया है सीढ़ियाँ चढ़ के। एंड सीढ़ियाँ चढ़ के लाया तो उसकी कमर में थोड़ा सा पेन, एंड जब वो देखता है कि हाथ में से खून ऑलरेडी आ रहा है क्योंकि उसने उठाया था तो उस पर हाथ पे थोड़ा प्रेशर पड़ गया एंड उससे और थोड़ा ज़्यादा खून आने लगा जो गिर रहा है नीचे फर्श पे। एंड जब वो देखता है कि आई थिंक सो इसे अब बैंडेज करनी चाहिए, देन वो जाता है दूसरे कमरे में एंड वहाँ पर बाकी डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट करते हैं एंड अंश को थोड़ा हैवी डोज देते हैं। उस गोली को थोड़ा सा, गोली पर लगा था थोड़ा सा जहर जो टच करके गई है, तो थोड़ा सा जो जगह है उसे एंटीबायोटिक दिए जाती है एंड अच्छे से क्लीन करके उस पर बैंडेज लगाया दिया जाता है। एंड हैवी डोज के कारण अंशिका वही सो जाती है। एट ही सीन पर आगे जहाँ पर शेख साहब समीक्षा एंड रुद्र को बता देते हैं कि हमारा जो मतलब एक हमला हुआ था एंड उसमें इनको चोट लगी है, तो जो हमला करने वाला था वो भी पकड़ा गया है एंड पुलिस के हवाले कर दिया है। सो एक बात बता दूँ मैं आपको, शेख साहब क्यों बोल रहे हैं कि पुलिस को बता दिया गया है, क्योंकि इन सब में रुद्र को तो पता है कि वो अंशिका उसकी बहन है, बट वो एज अ भाई की एक्ट करती है, बट इसे ये नहीं पता कि वो एक माफिया है। इट्स अ हिडन कि सिर्फ शेख साहब एंड समीक्षा को पता है कि ये एक माफिया है एंड बाकी सारे जो प्राइवेट कमांडोज है, प्राइवेट जो बॉडीगार्ड्स हैं अंशिका के, उन्हें पता है कि ये एक माफिया है, माफिया बॉस है हमारा, बस उनको पता है। इस बारे में उसने मना कर दिया है किसी को भी बताने के लिए कि ये एक माफिया है। एंड वो अंशिका गन इसलिए कैरी करती है क्योंकि उसको खतरा है। एंड अंशिका ने रुद्र को ऐसे बताया है कि हमारा जो बिज़नेस है जो थोड़ा सा अब अच्छा काम कर रहा है, तो इसके जो हेटर्स हैं, जिन लोगों को जलन होती है हमारे इस संपत्ति से, इस कामयाबी से, इसलिए वो जलते हैं एंड ऐसे अटैक करते रहते हैं। सो इसी वजह से ये ऐसे होते हैं। ये ऐसा ऑलरेडी रुद्र को बताया दिया गया है, तो रुद्र को नहीं पता कि उसकी बहन एक माफिया है। सो आगे बढ़ते स्टोरी पर, जहाँ वो बता रहे कि एक हमला हुआ था एंड उसे पुलिस पर दिया गया है, बट रुद्र बोलता है कि बट ऐसे कैसे, मतलब ऐसे कैसे कोई हमला कर सकता है। एंड देवर सेठ की
कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, किसी भी टाइम कर सकता है, ऐसे थोड़ी कि कोई नहीं कर सकता। एंड द पॉइंट इज़ कि आपके भाई ने ना, अंशिका ने बॉडीगार्ड साथ में नहीं लेके गई थी, इसी वजह से ये हुआ है, थोड़ा सा लापरवाही करी गई है। एंड ऐसे बोलते हैं जब, तो रुद्र को थोड़ा गुस्सा आता है कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं। देन वो जाता है अंशिका के रूम में एंड ये दोनों यहाँ बात करते हैं। कौन दोनों? समीक्षा एंड शेख साहब बात करते कि क्या आपने सच में पुलिस में दिया है? ऐसा तो नहीं हो सकता, बताइए कहाँ है वो? एंड शेख साहब बोलते कि सीक्रेट बेस में छुपा के रखा है, जब अंशिका को होश आएगा तो अंशिका वहाँ चली जाएंगी, उसके साथ आप भी जाइए। एंड एज वी नो कि जो है उसी ने हमला करवाया, क्योंकि सामने से तो उसकी हिम्मत होती नहीं है हमला करने की, खुद तो आएगा नहीं कभी हमला करने के लिए, तो उसके चूज़े भेज दिए थे। बट उसको पता नहीं है शायद कि हम हर बार तैयार रहते हैं किसी भी मुसीबत के लिए। सो डोंट वरी अबाउट इट, हम जाएंगे नीचे। एंड वो बताएगा भी नहीं कि किसने भेजा है, तो हमें तो पता है किसने भेजा है। एंड ये दोनों भी थोड़ा सा बातचीत करते आ जाते हैं अंशिका के रूम में, जहाँ अंशिका लेटी है, उसे अभी तक होश नहीं आया है। एंड रुद्र भी वहाँ है। तो शेख साहब बोलते कि खुशी को होश आया है? एंड रुद्र बोलता कि पता नहीं, आया होगा, बट ये भाई को अभी तक होश क्यों नहीं आया? एंड वहाँ जो नर्स होती है वो बोलती है कि बिकॉज इन्हें हैवी डोज दिया गया है, तो 2 घंटे में इन्हें होश आ जाएगा शायद से, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो सीन शिफ्ट होता है खुशी पर, जहाँ पर आ चुके हैं शेख साहब, समीक्षा एंड रुद्र। एंड अभी अभी इसकी आंखें खुली है एंड वो देखती है अपने साइड पर, थोड़ी घबराई हुई है, तो देखती है वो अपनी साइड पर कि कहाँ हूँ मैं। एंड शी वॉज शिवरिंग देयर, उसके हाथ पैर काँप रहे हैं। एंड समीक्षा उसके पास जाती है, उसे थोड़ी सा कंसोल करती है एंड बोलती कि कुछ नहीं हुआ, यू आर इन होम, सो इतनी डरने की बात नहीं है, अब तुम सेफ हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ एंड तुम्हें कुछ होगा भी नहीं। सो खुशी उसकी तरफ देखती है एंड वो पूछती कि ये क्या था? गोलियां चल रही थी हमारे ऊपर, गोलियां लिटरली रियल गन की गोली चल रही थी। एंड ड्राइवर अंकल को चोट लगी पैर में, उनको खून आ रहा था उनके पैरों से, वो चिल्ला रहे थे दर्द से, इतना ज़्यादा चिल्ला रहे थे वो। एंड एंड अंश कहाँ है? उसे भी तो लगी है उसके हाथ पर, वो ठीक है ना? उसे कुछ हुआ है? वो कहाँ है? अंश कहाँ है? एंड ऐसे पूछ रही है बड़े मतलब इंटेंसली कि अंश कैसा है, उसे जानना है कि क्या क्या अंश जी ठीक है? एंड देन समीक्षा बोलती है शांत रहिए आप, शांत रहिए, कुछ नहीं हुआ उन्हें। वो डॉक्टर उनकी थोड़ी ट्रीटमेंट कर रहे हैं एंड हो चुके हैं लगभग, थोड़ा सा उन्हें डोज दिया गया है, तो वो नेक्स्ट इस रूम के नेक्स्ट रूम में वो है। समीक्षा बोलती कि अभी तुम्हारे ही रूम में मतलब होने वाले ही रूम में हो एंड वो दूसरे रूम में है। जब ऐसा बोलती है समीक्षा, तो देखते हैं खुशी अपने रूम में एंड वहाँ पर जो दारू की बोतलें रखी है, जो वाइन की बोतलें रखी है, वो देख कर ही भाई साहब वो मतलब लाइक छी ये क्या है? एंड समीक्षा बोलती ये क्या है मतलब? अच्छा है, बहुत अच्छा है, कितना बढ़िया है, ब्रांडेड विस्की, वोडकाज एंड वाइन्स है, अल्कोहल है, और क्या है? एंड देन वो बोलते कि इस रूम में, इस घर में इतना बड़ा ये बार बना रखा है आपने? एंड देन बोलती ये तो मेरा कमरा नहीं है, ये तो आपके अंश जी का कमरा है, आई डोंट केयर अबाउट इट। एंड हाँ उन्हें आदत है, तो कोई रोकता भी नहीं है, तो ये है इस कमरे में। एंड डोंट बी कि आप भी रोक ना पाए, क्योंकि आई नो कि वो सुधरने वाले थे, है नहीं, तो रहने दीजिए आप भी। एंड खुशी को ये थोड़ा सा लाइक ऐसे कैसे, लाइक घर में इतना सारा कौन रखता है? एंड
वो शेख साहब की तरफ देखता है, वो बोलती कि आपको इन्हें सुधारना नहीं आता। सो शेख साहब बोलते कि बिल्कुल नहीं, क्यों सुधारे, अच्छा है जैसे भी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है हमारे घर में। वो अपने माथे पर हाथ लगाती है और बोलती कौन सी फैमिली में फंस गई। हाँ भगवान जी, अच्छा है 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वरना ज़िंदगी भर होता ना, मेरे तो मतलब मुझे मौत आनी थी 2-3 सालों में ही। एंड देन उसे क्लिक होता है कि अंश का जो मतलब खून उसके चेहरे पे उड़ा था जब अंश को गोली लगी थी। सो उसे वो याद आता है, वो लाइक कि अंश कहाँ है अभी, मतलब अंश जी कहाँ है अभी। एंड देन समीक्षा बोलती कि चलिए, हम भी उनके कमरे में जा रहे थे तो आपको देखने के लिए आ गए, मतलब हम वहाँ से ही आए हैं कि आपको होश आया या नहीं। तो खुशी जाती है उनके रूम में, नहीं, अंश के रूम में जाती है और देखती है कि अंश तो गधे घोड़े बेच के सो रहा है। सो वो पूछती है नर्स से कि कोई ज़्यादा इंजरी तो नहीं, कुछ ज़्यादा हुआ तो नहीं। एंड नर्स भी बोलती कि कोई नहीं, उनकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं सब कुछ, तो इतना कोई दिक्कत नहीं हुई है, बट थोड़ा हैवी डोज दिया है क्योंकि इनको ज़्यादा दर्द ना हो, एंटीबायोटिक दिया है, तो इसी वजह से ये अभी सो रहे हैं, थोड़ी देर में इनको आ जाएगी, अपने आप खुल जाएंगी इनकी नींद, तो आप इसकी चिंता ना करिए। देन वो वही है एंड शेख साहब से पूछती है कि हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो शेख साहब भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है, चलो चलो कहीं और जाके बात करते हैं। एंड ये दोनों मतलब खुशी एंड शेख साहब जाते हैं एंड रुद्र एंड समीक्षा भी अपनी अपनी बातें करने लगते हैं कुछ। देन आते हैं अगले सीन पर, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं हम इस बात को। एंड अब आता है होश अंशिका को। एंड अंशिका उठती है, अपनी बेड से उठने की थोड़ी कोशिश करती है, तो वहाँ खुशी होती है। सो खुशी बोलती कि आप चुपचाप लेट नहीं सकते, उठने की क्या ज़रूरत है। एंड वो देखता है कि उसके साइड में लड़की है, तो वो उसका हाथ ऐसे झटक देता है, तो तुम कैसे छू सकती हो मुझे, तुम दूर हो, तुम कौन हो। एंड लाइक कि उसे पता नहीं कि ये कौन है। आई डोंट नो, मेरे सीन की वजह से थोड़ा असर हुआ होगा। सो वो थोड़ा नींद में है, तो शी वॉज लाइक कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता है ऑल दैट। सो खुशी भी लाइक अरे कल हमारी एंगेजमेंट है एंड नाउ यू सेइंग कि मैं तुम्हें नहीं जानता, ये क्या चल रहा है। एंड शेख साहब विवाह होते, शेख साहब बोलते कि अरे अंश, ये वही है खुशी जिससे तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है कल। एंड जहाँ तुम गए थे शॉपिंग के लिए, मतलब ड्रेस डिज़ाइन के लिए, एंड वहाँ पर जो हमला हुआ था तुम्हारे ऊपर, जो तुम्हें चोट लगी है अपने शोल्डर पर, याद आया कुछ। एंड अंश भी कहे हाँ याद है। ठीक है, तो तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या, कुछ काम है। एंड खुशी बोलती कि नहीं कोई काम नहीं है, वो आपको चोट लगी थी तो इसीलिए यहाँ पर वो देखनी थी कितनी लगी है आपको। एंड अंश बोल रही थोड़ा सा रूड आवाज़ में कि अब ये बैंडेज खोल के दिखाओ तुम्हें कितनी चोट लगी है मुझे। एंड खुशी झट से वहाँ से खड़ी होती है एंड बोलती कि नहीं 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 आप रहने दीजिए, मैं चली जाती हूँ रूम से। एंड वहाँ से तुरंत भाग जाती है बाहर की तरफ, जहाँ बैठे हैं रुद्र एंड समीक्षा। रुद्र अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा है उसकी कंपनी के लिए, एंड समीक्षा उससे थोड़ी सी बातचीत करी है एंड वो भी देख रही है अपना मतलब जो ज्वेलरी है सिलेक्ट कर रही है, ज्वेलरी कल क्या पहननी है। सो ज्वेलरी वाला आया है बाहर, तो समीक्षा बोलती है खुशी को कि आओ आपके लिए भी थोड़ा सिलेक्ट किया जाए। एंड वो भी खुशी जाती है वहाँ पर एंड बोलती कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। एंड समीक्षा बोलती ऐसे कैसे कोई बात नहीं, अरे एंगेजमेंट है, सो रॉयल फैमिली की एंगेजमेंट है, भले ही अभी अभी बनी है बट इतनी भले ही अभी अभी बनी है बट इतनी इतनी आसानी से मतलब इतनी छोटी तो नहीं होगी।
एंड अगर आपने शॉपिंग नहीं की तो भाई साहब मुझे डांटेंगे एंड शेख साहब भी मुझे बोलेंगे इस बात के लिए, तो मुझे इनकी डांट नहीं सुननी, तो आप प्लीज़ बैठ जाइए यहाँ पर। सो इसी रिक्वेस्ट पर खुशी वहाँ बैठ जाती है एंड यहाँ पर शेख साहब बोलते हैं कि ये क्या था। एंड रुद्र बोलता है कि क्या था का मतलब क्या था। एंड शेख साहब फिर बोलते हैं कि ये जो अभी तुम उस छोटी सी लड़की को, प्यारी सी लड़की को डरा रहे हो, उसका मैं ऐसा ही हूँ, किसी के लिए बदलने वाला तो हूँ नहीं। तो एंड वो बोल, उसे थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो बोल क्या रही थी, दिखाओ मुझे देखनी है चोट, मैं पट्टी खोल के दिखाओ, डॉक्टर ने की है वो। एंड एंड शेख साहब बोलते कि इतना 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 गुस्सा किस बात के लिए। एंड वो बोलता है कि मैं गुस्सा कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, बचपन से ऐसा हूँ मैं, आपने तो बचपन से देखा है मेरे कुछ चेंजेस हुए हैं। शेख साहब बोलते हैं कि बट कर लो थोड़ा सा, लाइक वो बच्चे डर रही है तुमसे। अंश बोलता है कि कोई कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए हम बदलने वाले हैं नहीं। एंड वो लड़की कोई भी हो, मुझे पता है मेरा प्रोफेशन क्या है। एंड वो सिर्फ 2 सालों के लिए बनी है, कॉन्ट्रैक्ट वाली, रियल वाली वाइफ नहीं है मेरी कि मैं उसके लिए बदलूँ। ये जो हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है, इसके लिए मैं सहमत नहीं था, बट आपने बोला कि लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, इसके लिए मैं ये शादी कर रहा हूँ। एंड इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन ना रखिए मेरे से, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता, मैं रेडी हूँ बस आपके लिए। आपने कहा है, क्योंकि आप जो भी फैसले लेते हो वो सही होता है एंड मैं नहीं चाहता कि कोई भी रेपुटेशन कमी हो मेरे इस बिज़नेस के लिए, मेरे इस माफिया वर्ल्ड के लिए। एंड कोई भी इसके बीच में ना आए, क्योंकि मैंने मेरे भाई को भी नहीं बताया है कि मैं एक माफिया हूँ। सो मेरे भाई को कोई चोट ना पहुँचाए, कि उसके ऊपर कोई ब्लेम ना आ पाए। अगर मैं पकड़ी भी गई ना, 1% पकड़ी भी गई ना, इतने तो पैसे कमा लिए मैंने कि किसी को भी खरीद सकती हूँ एंड पैसे उड़ा के मैं बाहर आ सकती हूँ एंड सब क्लीन एंड चीट कर सकती हूँ। तो इस बात का मुझे कोई डर नहीं है। बट अगली बार से उस लड़के को मेरे कमरे में भेजिएगा ना, क्योंकि आपको पता है वहाँ जो भी होता है वो सब कुछ रिलेटेड होता है माफिया से। तो उस लड़के को भेजिए ना, क्योंकि अगर वो लड़की आई एंड उसने देख लिया एंड उसने जाके सब कुछ बता दिया सब लोगों को, देन इट्स बी कॉम्प्लिकेटेड। आई नो कि मैं संभाल लूँगी, बट उसके लिए अच्छा नहीं होगा। आप उसे संभालिए, ना कि मुझे बताइए कि क्या करना है और क्या नहीं। एंड शेख साहब अपने हाथ ऐसे ऊपर करके, मैंने कुछ बोला नहीं है आपको, मैंने सिर्फ बोला है कि थोड़ा सा शांत रहिए। एंड मैंने इस मामले में आपसे कुछ वार्तालाप की नहीं, तो आप इतने भड़किए ना मुझ पर भी, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। अंश बोलता है कि ठीक है चलिए बाहर चलते हैं। शेख साहब बोलते हैं कि पर आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। एंड देन अंश बोलता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, हो चुका जितना होना है, मेरी किस्मत में आराम नाम की चीज़ बनी ही नहीं है। सो मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है, 2 मीटिंग अरेंजमेंट है वो करने हैं। तो शेख साहब बोलते हैं कि डिनर करके जाओ 8 बजे रात के। एंड अब अंश बोलता है कि आके कर लूँगा। सो ऐसे ही ये बाहर आने लगते हैं एंड देखते कि इनकी बाहर जो हो रही है खुशी की शॉपिंग, एंड खुशी के लिए एक नेकलेस सेलेक्ट किया है समीक्षा ने एंड खुशी को भी पसंद आया है। एंड जब ये लोग वहाँ बाहर जाते हैं तो शेख साहब थोड़ा सा टांग खींचते हुए अंश की बोलते कि तुम्हारी होने वाली बीवी पर ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट तुम्हारी कोई चॉइस नहीं है। लाइक आप देखिए ना, आप चॉइस कर लीजिए इसमें से, आपको कोई अच्छा लगे, अगर आपको अच्छा लगेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा। एंड ऐसे ही समीक्षा भी लाइक उनका साथ देने के लिए, हाँ हाँ भाई साहब आप भी देखिए। एंड वो देखती है समीक्षा को, अंशिका अंशिका समीक्षा की तरफ देखती है एंड बोलती है भाई साहब बोलने की ज़रूरत नहीं है, बचपन से दोस्त है ना हम, तो भाई साहब बोलने की ज़रूरत नहीं है, दोस्त बोलूँ, एके बोलूँ। ये क्या भाई साहब लगा रखा है, मतलब
अब ये आई है तो मुझे तुम भाई साहब बोलोगी, अदरवाइज एक करते रहती हो। एक है आप वो, एक है आप ये, एंड अब ये इसके लिए, इसके सामने ये दिखावा चल रहा है सीरियसली। समीक्षा लाइक अकॉर्ड सी स्माइल। अरे मैं आप जाने दीजिए, एक है, अब बैठिए आप एंड सिलेक्ट कीजिए इसके लिए। कुछ भी बोलते रहते, टाइम देखा है ना, ना मौका देखते ना दस्तूर देखते, कुछ भी कहा भी कुछ भी बोल जाते हो, मतलब कुछ भी। सो अंशिका देखती है समीक्षा की तरफ एक कातिलाना नज़रों से, लाइक अभी के अभी अगर इससे ज़्यादा कुछ तुम बोली तो यहाँ तुम्हारा कत्ल तय है मेरे हाथों से, तो प्लीज़ चुप रही हो। मेरी दोस्त है, बचपन से है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए छोड़ रही हूँ, समझी तुम। समीक्षा वाज लाइक ठीक है, बस इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी, जो करना है आपको वो आप कीजिए। अंश देखने लगता है सारी ज्वेलरीज उसमें से, एंड अब इन्हें इनकी जो रिंग है वो भी सिलेक्ट करनी है। हाँ वो तो मैं भूल गई थी, हाँ इनको अपनी रिंग भी सिलेक्ट करनी है, वहीं पर रिंग है। तो तो रुद्र बोलता है भाई आप ना खुशी जी के लिए रिंग सिलेक्ट कीजिए, एंड खुशी जी आप ना मेरे भाई के लिए रिंग सिलेक्ट कीजिए। देखते हैं कितना परफेक्ट होता है आप दोनों का, मतलब आप दोनों को अच्छी लगती है एक दूसरे की रिंग या नहीं। इससे आगे पता चलेगा कि रिलेशन कैसा होगा। रुद्र की तरफ शेख साहब एंड समीक्षा बहुत लाइक वाह बेटे क्या कमाल है भाई, तूने क्या कर दिया, ऐसे वाले एक्सप्रेशन उनके चेहरे पर। अब ये सारे लोग देखते हैं इन दोनों की तरफ, एंड अब अजय बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं, मैं मेरी सिलेक्ट कर लूँगा, अगर किसी को चाहिए वो अपनी सिलेक्ट कर सकता है। एंड खुशी भी बोलती कि हाँ बिल्कुल, अगर अगर ये यही चाहते हो तो ठीक है। एंड अब बोलते हैं कि जो ज्वेलरी वाला होता है, जो है ज्वेलर, वो बोलता है कि नहीं आप ना, आई थिंक आप दोनों को एक दूसरे के लिए सिलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि रिंग तो ऐसे सिलेक्ट होती है, आप उनके लिए कीजिए, आप उनके लिए कीजिए, देन ये कुछ अच्छा होगा। खुद के लिए रिंग सेलेक्ट करना, खुद पहनना वो इतना अच्छा नहीं लगता, और हाँ ये कुछ अच्छा होगा, एंड थोड़ा प्यार भी बढ़ेगा आप दोनों में। एंड ये प्यार की बात सुन के ये दोनों शॉक कि पंडित जी, मतलब हाँ ज्वेलर जी ये आप क्या बोल रहे हो। प्यार व्यार का ऐसा सीन है खुशी एंड अंश के बीच, एंड वो अपने जो है शेख साहब एंड अदर लोग वो बोलते कि हाँ ठीक है आप सिलेक्ट कीजिए ऐसा। तो ये दोनों भी तैयार हो जाते, इतना कुछ भाव नहीं खाते, क्योंकि अंश को जाना है बाहर, एंड उसे थोड़ा सा उसकी थोड़ी सी मीटिंग्स है वो अरेंज किए हैं, उन्हें वो कंप्लीट करना है तो उसे जाना है, इसलिए अंश भी देखने लगता है फटाफट से। एंड उसकी नज़र में एक रिंग आती है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी, एक्सक्लूसिव है, एंड वो अपने हाथ में लेता है, एंड खुशी की तरफ देकर बोलता है कि ये देखो, ये ट्राई करके देखो कैसी है। एंड खुशी को भी ऑब्वियसली फर्स्ट लुक में पसंद आती है, क्योंकि हमारी माफिया की चॉइस कुछ अलग है एंड कुछ वाव वाली है, तो ये कोई भी सिलेक्ट करे ना सबको पसंद आए, ऐसी वाली चॉइस है। सो देखती है खुशी ने, एंड खुशी लाइक वाव, लाइक हर एक्सप्रेशन ऑलवेज बी लाइक वाव, एंड जो अपने हाथ में पहनाती है एंड उसे एग्जैक्टली द सेम साइज़ की होती है, तो उसे फिट आ जाती है। एंड अब है खुशी की बारी, तो खुशी ढूंढती है बट उससे तो कोई पसंद आ ही नहीं रही। देन वो क्या करती है, जो रिंग है अपनी आंखें बंद करती है, एंड लाइक 10 पे जो आएगा वो रिंग सिलेक्ट हो जाएगी अंश के लिए। तो वो अपनी आंखें बंद करती है, अपने मन में 1 2 3 4 मतलब सभी रिंग के पास जो जो उन्हें थोड़ी थोड़ी अच्छी लगी है उनके पास, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड 10 पे जो उंगली रखती है एंड जो रिंग बाहर निकालती है एंड वो देखती है एंड देती है अंश की तरफ, एंड बोलती कि ये ट्राई करके देखिए। एंड वहाँ से जो समीक्षा है वो बोलती कि वाह भाभी जी आपकी चॉइस भी अच्छी है, मैच करेंगे AKG से, क्यों भाई साहब। एंड फिर रुद सॉरी एंड फिर अंश
देखता है समीक्षा की तरफ कि ये बोलना बंद कर दे पहले तो, मतलब ये बोलना बंद कर दीजिए आप पहले। एंड समीक्षा भी सॉरी सॉरी बोल के लाइक हाँ ठीक है ना, अच्छी है ना बट। एंड रुद्र भी देखता है, सॉरी, एंड अंश भी देखती है उस रिंग को एंड हाथ में पहन के देखती है एग्जैक्टली द सेम, क्योंकि लाई है तो सेम सेम साइज़ वाली ही लाई है सभी रिंग्स, तो इनको फिट आ जाती है। एंड देन अंश बोलता है कि चलिए अब हम चलते हैं। एंड समीक्षा भी लाइक कि कहाँ। सो वो बोलता है कि मेरी 2 मीटिंग्स है तो उसे हैंडल करने जाना है। एंड समीक्षा बोलती है ठीक है, क्या मैं आ सकती हूँ? एंड अंश भी लाइक हाँ यू कैन। एंड देन समीक्षा अपनी रूम में जाती है, एक लैपटॉप लेती है, एक गन अपने साथ लेकर, नहीं वो दिखाती नहीं है कि मैं गन बाहर लेके आई हूँ, बट एक गन प्रॉपरली तैयार होके, ओके, प्रॉपरली तैयार होके कि हमला हो अगर तो बचाया जा सके, इतना तैयार होके वो चली आती है। अंश के साथ जाने लगती है एंड खुशी बोलती है कि आपको तो चोट लगी है एंड आप सडनली बाहर जा रहे हो, इन्फेक्शन बढ़ सकता है। एंड अंश पीछे टर्न होके देखता है खुशी की तरफ एंड उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलता है इट डजेंट मैटर फॉर मी। एंड मुझे नहीं लगता कि ये छोटी सी गन की गोली मेरा कुछ बिगाड़ सकती है। एंड फिर से टर्न होके अपना सन ग्लासेस बड़ी ही ताव से अपने आंखों पर लगा के चलते हैं आगे। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, देखते हैं कि आखिरकार अंश का एंड समीक्षा जा कहाँ रहे हैं। एंड ऑब्वियसली मीटिंग है, मतलब आप समझ सकते हैं मीटिंग है मतलब क्या हो सकता है। सो मीटिंग देखने के लिए बने रहे मेरे साथ, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।